एक्सरसाइज 1C फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट each of the following rational number is a terminating decimal express is in the decimal form। यानी कि मुझे डिवीज़न नहीं करना है, सिर्फ मुझे डायरेक्टली पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने के बाद वो डेसिमल एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं नंबर 1। ओके, हियर इज क्वेश्चन इज 23/2⁵ इंटू 5⁵2। ओके, हियर denominator is in the form of 2⁻m इंटू 5⁻n। जो डेनोमिनेटर है वो 2⁻m के फॉर्म में है, जहाँ पे m पे कोई भी नंबर हो सकता है, 5⁻n पे है यानी कि n का नंबर कोई भी हो सकता है। यानी कि 2⁻3 नंबर मुझे नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि 2 का पावर कुछ होना चाहिए, 5 का पावर कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे है 2⁻m के टर्म में है, 5 के पावर n के टर्म में है, यानी कि इसमें कोई भी नंबर मुझे नंबर्स नहीं देखने हैं, सिर्फ ये देखना है कि 2 का पावर एनी नंबर होना चाहिए एंड 5 का पावर एनी नंबर होना चाहिए। ओके, तो ये उस टर्म पे है। ओके, तो डेनोमिनेटर 2⁻m 5⁻n के टर्म में है, देयरफॉर सिंपली मुझे जब भी इस टर्म पे होगा, डेनोमिनेटर जब भी इस टर्म पे होगा तो हम उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, देयरफॉर 23/2⁻3 इंटू 5⁻n इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, यानी कि 23/2⁻3 इंटू 5⁻n जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमको 2⁻3 इंटू 5⁻2 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमें इसे डेसिमल फाइंड करना है, बोल रहा है कि एक्सप्रेस इज इन द डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में भी फाइंड करना है। तो ये सबसे सिंपल है, देखो करना क्या है, 23/2⁻3 इंटू 5⁻2 इक्वल टू, देखो यहाँ 2⁻3 है, यहाँ 5⁻2 है, यानी कि 3 से 2, 5 कितना कम है, 1 कम है। 5 यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 यहाँ 3 है, 3 टाइम्स है, 5 का पावर 2 टाइम्स है, तो 5 1 टाइम्स कम है। तो मुझे क्या करना है, 5 1 टाइम्स कम है तो 1 टाइम्स ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, और 2⁻3 5⁻2 ये पहले से है, और 1 टाइम्स नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पावर 5 1 टाइम्स कम है तो 1 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 कम है। जो कम रहेगा, जो भी कम रहेगा वो दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल ये क्या हो जाएगा, 23 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15। ओके, 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 1 11। ओके, और ये हो गया 2⁻3 इंटू 5⁻3। अब ऐसा हो गया, अब ये भी 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि हमने 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, और जब भी मल्टीप्लाई करना ध्यान रखना जो कम रहेगा उसी को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 115, 2 5 जा 10, 10 का पावर 3, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10, और चूँकि पावर दोनों पे 3 है तो 10 का पावर 3। अब ऐसा नहीं कि 3 3 ऐड कर देना, वैसा नहीं, क्योंकि जब भी पावर रहता है और मल्टीप्लीकेशन का साइन रहता है तो हम लोग सिंपल जो पावर रहता है वही लिखते हैं। ओके, 10 का पावर 3। अब ये क्या हो गया, 115, 10 का पावर 3 मतलब 1 2 3, 3 टाइम्स 0। ओके, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिंपल है, 1 2 3 0 है तो ऊपर में डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दो, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 है, 1 2 3, 3 डिजिट है, उसके पहले डेसिमल लगा दो, यानी कि डेसिमल यहाँ लगा देंगे और ये ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि 3 0 है तो 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, जितना जीरो होगा उतना डिजिट काउंट करके मुझे डेसिमल लगा देना है। ओके, तो ये 1 2 3 डिजिट काउंट करके और डेसिमल लगा दिया, और मैंने यहाँ पे इसके सामने 0 लिख दिया, तो ये सिंपल वे में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो जब भी मुझे देखना है 2⁻m 5⁻n होगा, इस टर्म पे रहेगा, जब भी रहेगा डेनोमिनेटर इस टर्म पे रहेगा, तो मुझे क्या करना है, उसको मान लेना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मुझे पावर्स नहीं देखने हैं कि पावर्स कितने हैं, पावर्स
कुछ भी हो सकता है, बट सिंपल 2 का पावर m 5 का पावर n 5 का पावर होना चाहिए। इस टर्म पर रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मुझे मान लेना है। और जब डेसिमल कन्वर्ट करना हो तो मुझे दोनों को देखना है कि पावर इसमें कम है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 का, तो यहाँ पे एक पावर कम है, तो 1 टाइम्स मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1, 5 का पावर 3 हो जाएगा। 2 और 1 मिला करके 3 हो जाएगा। ये भी 5 का पावर 3 हो गया, ये 2 का पावर 3 हो गया। अब ये 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 2 5 जा 10, 10 लिख दिए। 3 का पावर 3 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ये 10 का पावर 3 है तो 1 0 0, 3 टाइम्स 0 लिख सकते हैं। 10 का पावर 3 है इसलिए 3 टाइम्स 0। और डेसिमल में कन्वर्ट करना सबसे आसान है। यहाँ क्या करेंगे कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट काउंट करके हम उसमें क्या करेंगे कि 3 डिजिट काउंट करके उसके पहले हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, 3 0 है तो 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा दिए। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन और मैं बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो नहीं है तो मैं इसको बना करके दिखाऊंगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसको भी बना करके दिखाता हूँ। मैं किस क्वेश्चन को बनाऊँ, किसी भी क्वेश्चन को बनाता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को बनाता हूँ। मैं सारे एक दो क्वेश्चन और बनाने का प्रैक्टिस करूँगा। 24 1/25, 24 1/25। सेकेंड नंबर में है 24 1/25। ओके, ये क्वेश्चन है। तो पहले 125 जो डिनोमिनेटर में रहेगा, सबसे पहले मुझे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता कर लेना है। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5। ओके, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से किए तो 5 5 जा 25, ये कितना आया, 5 का पावर 3 आया। यानी कि 125 इक्वल टू क्या आया, 5 का पावर 3 आया। ओके, अब मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 का पावर भी होना चाहिए और 5 का पावर भी होना चाहिए, यानी 2 का पावर m 5 का पावर n के टर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये इस नंबर में 1 मल्टीप्लाइड है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 5 का पावर 3। ओके, यानी कि हम किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। जैसे 2 में 1 मल्टीप्लाई कर दिए चेंज होगा, 2 1 जा 2। 4 में 1 मल्टीप्लाई कर दिए चेंज होगा, नहीं, 4 1 जा 4। यानी किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें भी 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। अब 1 देखो, अब किसी भी नंबर का पावर यदि 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। तो 2 का पावर हम 0 लिखते हैं। अब 2 का पावर 0 क्यों लिखें, 4 का पावर भी 0 लिख सकते हैं, 5 का पावर भी 0 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का पावर 100 का पावर 0 लिख सकते हैं, सबका वैल्यू तो 1 ही आएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, है ना। तो हम 2 का पावर 0 लिखें, क्यों लिखें, क्योंकि मुझे अरेंज करना है। 2 का पावर m 5 का पावर n के टर्म में मुझे लाना है, तो 5 का पावर 3। अब ये किस टर्म पे आ गया, 2 का पावर m 5 का पावर n। मैंने पहले भी बोला था कि पावर को मुझे नहीं देखना है, पावर क्या है, 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, मुझे पावर पे ध्यान नहीं देना है। ओके, मुझे पावर पे ध्यान नहीं देना है। तो ये हो गया 2 का पावर 0 एंड 5 का पावर 3। ओके, तो ये 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3 हो गया, यानी कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है, वो 2 का पावर m 5 के पावर n के टर्म में है, तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। यानी कि हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको इस टर्म पे करना पड़ेगा। तो अब हम 24/125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 24/2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं इसी क्वेश्चंस को। देयरफॉर हम लिखेंगे डेनोमिनेटर यानी कि हम उसमें लिखे थे is in the form, denominator is in the form of 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, 5 का पावर n। ठीक है, इस टर्म पे है। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे 24/125 is a terminating डेसिमल। ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, 24/125 को हम 24/2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3 लिख सकते हैं।
ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि मैंने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया तो ये 5 का पावर 3 आया, और हमको हमेशा 2 का पावर m और 5 का पावर n के टाइम में मुझे लाना है। ओके, तो इस टाइप पे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3, इस टाइप पे लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ 2 का पावर 0 है, यहाँ 5 का पावर 3 है, ये कम है, कितना कम है, 3 टाइम्स कम है, तो मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का पावर 24, हम यहाँ पे 2 का पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 का पावर 3 है, 2 का पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है। ओके, तो ये मैंने ये 2 का पावर 0 लिखो या ना लिखो, सेम फर्क कुछ चेंज नहीं होगा। तो 5 का पावर 3 इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 का पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे 5 का पावर 3 टाइम्स, 2 का पावर 3 टाइम्स, 5 टू जा 10, 10 का पावर 3 टाइम्स, 10 का पावर 3 टाइम्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का पावर 3 टाइम्स, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, ओके, 8 टू जा 16 और 3 19, 192। अब 10 का पावर 3 है, यानी कि 192 बाय 130, सॉरी 10 का पावर 3 यानी कि 0 0 0, 3 टाइम्स 0 है। इसमें भी वही करना है कि 3 0 है तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद मुझे क्या करना है, डेसिमल लगा देना है, 0.192, ऐसा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हमको सबसे पहले क्या करना है, जब डायरेक्टली मुझे दिया रहेगा, यदि नहीं दिया रहेगा, डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, तो हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना है मुझे 2 का पावर m कुछ भी नंबर हो, 5 का पावर n, जब भी 2 एंड 5 के पावर में कुछ भी रहेगा तो हमको डायरेक्टली लिख देना है, क्यों, डेनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर n 5 के पावर n के टर्म में है, तो वो जो भी नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और फिर हमको उसको डेसिमल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कम नंबर होगा उतने टाइम्स मुझे अप साइड एंड डाउन साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर नीचे वाले को डायरेक्टली लिख देना है, 5 टू जा 10, और जितना पावर रहेगा वो लिख देना, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना और डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो ऐसे ही सारा क्वेश्चंस बनाने हैं। जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बाकी सब में भी वही करना है, इसमें भी वही करना है। 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और उसमें देखना है 2 का पावर m 5 के पावर n के टर्म पे आता है, यदि वो आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो भी 2 या 5 जो भी कम रहेगा, जिसका पावर कम रहेगा, उतने टाइम्स उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना। जैसे यहाँ पे 5 का पावर 1 टाइम्स कम है तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, हो सकता है 2 कम हो, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा 5 कम हो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस में देखिए, इस क्वेश्चंस में यहाँ पे 2 0 टाइम्स है, तो यहाँ हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना, जो कम रहेगा उसी को मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी कम रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है और डायरेक्टली फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। यानी 2 का पावर m 5 का पावर n के टर्म्स में रहेगा तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना है, और जो भी कम नंबर, जो कम पावर होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट काउंट करके जितना भी 0 होगा उतना डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना, सिंपल सा। ओके, सब में वैसे ही करना है। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पहले इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओके, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जितना पावर्स कम होगा उतने पावर्स को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जो भी 100 से आएगा, जितने भी 0 होंगे उतने 0 काउंट करके उतने डिजिट के बाद मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उतने डिजिट के बाद डेसिमल काउंट करके, नंबर डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना है। ओके, तो बस इतना ही। जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उसको कमेंट करिए, और मैं उस क्वेश्चन को फिर से मैं ट्राई करूँगा बनाने का। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।